हेलो दोस्तों, लीगल मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकार के बारे में। हमारे भारतीय कानून ने महिलाओं के लिए कई सारे अधिकार दिए हैं। जो कुछ महिलाएं जो एजुकेटेड हैं वो जानती होंगी, लेकिन वो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा कि उनके क्या अधिकार हैं, सरकार कानून उनको क्या अधिकार देता है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं। तो ये हम आज पहला वीडियो डालेंगे और आने वाले कई वीडियो में पूरे अधिकारों की चर्चा करेंगे। हाँ, तो हम बात करते हैं आज प्रॉपर्टी के विषय में जो मिले हैं महिलाओं को अधिकार, उसके बारे में। ऐसी मानसिकता बना दी गई है लोगों की जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, महिलाएं जो एजुकेटेड नहीं है उनको कि सिखाया गया है कि आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपका यहाँ की प्रॉपर्टी से पूरा अधिकार खत्म हो जाएगा। आपकी शादी जिस व्यक्ति के साथ हुई है उस पर आपका पूरा अधिकार होगा, ऐसा बताया जाता है। तो लोग भी सोच लेते हैं कि हाँ, कि ऐसा ही होता होगा। तो वो अपना अधिकार दावा भी नहीं पेश करते उस प्रॉपर्टी पर जो उनके पिता की प्रॉपर्टी होती है, दावा भी नहीं करते और उनके भाई और माता को प्रॉपर्टी मिल जाती है और कोई चिंता का विषय भी नहीं रहता उनके लिए, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी जो रहती है पति की मिल जाती है। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि क्या बेटियों का अधिकार है अपने पिता की संपत्ति पर। तो हम आज इसी पर बात करेंगे कि बेटियों का क्या अधिकार होगा अगर उनकी शादी हो जाती है तो पिता की प्रॉपर्टी उनको मिलेगी, या जब उनकी शादी नहीं होती तो उन प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है या नहीं होता है। तो भारत का कानून उनको ये राइट देता है कि आपकी शादी हो या ना हो, पिता की संपत्ति पर आपका पूरा अधिकार होगा। पिता की संपत्ति पर तो होगा ही, और जो पिता की संपत्ति मतलब जो पैतृक संपत्ति है उस पर भी बेटियों का पूरा अधिकार होगा। बेटी जो पिता की संपत्ति होगी, अगर पिता ने वसीयत नहीं बनाई बेटी को संपत्ति मिलेगी। ये महिलाओं का अधिकार है। जितनी उतनी संपत्ति मिलेगी जितना उनके भाइयों के बीच में बटेगी और माँ के बीच में बटेगी, बराबर हिस्सा लगेगा बेटी का भी उस पर। तो पिता की संपत्ति पर यह होगा जो पिता ने अर्जित की है संपत्ति, उस पर यह होगा। और जो पिता की संपत्ति मतलब जो पैतृक संपत्ति, दादा बाबा की संपत्ति, उस पर भी महिलाओं का अधिकार होगा, मतलब बेटी का अधिकार उस पर भी होगा। और वही हिस्सा लगेगा जितना उसके भाइयों को लगा है और जितना माँ को मिला है, बराबर मिलेगा। और बेटी की शादी होने के बाद भी ये अधिकार बना रहता है। वो बेटी शादी के बाद भी अगर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी ले सकती है, अपना हिस्सा उस प्रॉपर्टी से ले सकती है। पिता की खरीदी हुई संपत्ति पर बेटी का तभी अधिकार होगा जब पिता बिना वसीयत बनाए मर जाता है। मतलब पिता की मृत्यु हो जाती है, वसीयत वो अपनी संपत्ति का नहीं बनाता है जो उसने स्वयं अर्जित की है, मतलब जो उसने अपनी कमाई से खरीदी हुई संपत्ति है उसकी वसीयत नहीं बनाता है, तब पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होगा। अगर उसने वसीयत बना दी, उस वसीयत में लिख दिया है कि बेटों को मिलेगी और पत्नी को मिलेगी, तो बेटी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता है कि उसकी पैतृक संपत्ति से उसका अधिकार हट जाएगा। पैतृक संपत्ति पे अधिकार बराबर बना रहेगा। तो अगर पिता ने वसीयत नहीं की तभी महिलाएं इस पर दावा कर सकती हैं कि हमको प्रॉपर्टी चाहिए पिता की संपत्ति से। पैतृक संपत्ति पर तो उसको मिल ही जाएगा। ये था संपत्ति पर अधिकार महिलाओं का। आने वाली वीडियो में हम अन्य अधिकारों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के बारे में। नई सीरीज लीगल मेडिसिन की तरफ से आप सबके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।